अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की, तो इस सीरीज में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की हमारे पास लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 22 का बी पार्ट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। इस बी पार्ट को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें भी हमने इसी चीज़ को एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल को डिस्कस किया था। ओके, आज इस वीडियो में भी हम इसी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसमें हमने जो एक्स लिया था वो हमने एक्स और वाई के दरमियान लिया था। अब इस वीडियो में हम जो प्लेन लेंगे वो डिफरेंट एक्सिस के साथ लेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अहलु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें, हमें एंगुलर मोमेंटम का पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 28 है, इसका 22 है, इसका ए पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पर हम ब्रीफली से एंगुलर मोमेंटम पर बात की हुई है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं। इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, या इसका जो हमारे पास सेकंड फार्मूला होता है वो हमारे पास एम वी आर होता है, या इसका जो हमारे पास थर्ड फार्मूला होता है, जो हमारे इसका थर्ड हमारे पास फार्मूला होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ये होता है। ये तीनों फार्मूले एंगुलर मोमेंटम के हैं। तो हम इस फार्मूले को देखें। ओके, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे, तो या फिर इसको हम एम आर वी लिखते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है। तो देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, सॉरी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जी एक्सिस है। ओके, ये मेरे पास ओरिजिन ओ है। तो ये हमारे पास यहाँ एम कोई पॉइंट है, मैस हमारे पास। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर डिस्टेंस है। ओके, तो इस पॉइंट मैस पर हम एक लीनियर मोमेंटम फोर्स लगा रहे हैं, लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में। ओके, क्या लगा रहे हैं? लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं। ओके, हम जानते हैं जो हमारे लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है? एम वी के इक्वल होता है। जो वेलोसिटी डायरेक्शन वेलोसिटी होगी वो डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। ओके, इधर आप पी लिख लें या फिर वी लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो ये हमारे पास इतना प्रोसेस था। अब देखें कि हमने इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। ओके, जो सेकंड फार्मूला हमारे पास। अब क्या करेंगे कि इसमें इस फार्मूले को हम दो तरह से लिख सकते हैं। ये जनरल फार्मूला था, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एम वी आर, इस तरह आर है परपेंडिकुलर, या फिर इसको एल इज इक्वल टू एम आर वी परपेंडिकुलर। ओके, पहले हम इसको देखते हैं। इसमें देखें कि क्या है। अब ये मेरे पास आर रेडियस है, इसके हम कंपोनेंट्स बना देते हैं। इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ये जो सामने कंपोनेंट है हमारे पास, ये क्या है? आर साइन कंपोनेंट है, और ये मेरे पास आर कॉज थीटा कंपोनेंट है हमारे पास। ओके, चूंकि इधर हमारे पास हमने क्या निकाला, ये हमारे पास क्या है? ये आर परपेंडिकुलर है। क्या हमारे पास है? आर परपेंडिकुलर है। तो ये फार्मूला हम सिर्फ उसी वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास रेडियस वाला, रेडियस का कोई रेडियस खुद या रेडियस का कोई एनी कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर हो जी? पी के, यानी कि वी के परपेंडिकुलर। अब ये देखिए, जो मेरे पास ये है कंपोनेंट आर कॉज, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के पैरेलल है, तो ये नहीं होगा। तो ये आर साइन कंपोनेंट ये है, ये इसके क्या है? 90 एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फार्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास आर खुद या आर का कोई कंपोनेंट, यानी कि आर साइन कंपोनेंट वेलोसिटी के या लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर हो, उस वक्त हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, अब ये फार्मूला किस वक्त यूज़ करते हैं? तो ये देखें, यही इसी को देख लेते हैं। एक्स का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। ओके, तो अब देखें, यही हमारे पास आर रेडियस है, और ये एम मैस है, एम मैस है। तो इस वक्त इस डायरेक्शन में हम क्या लगाए? मोमेंटम लगाया हुआ है, यानी कि या फिर वेलोसिटी हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, या फिर हमारे पास ये है, ये फार्मूला बताना है। तो वी लिख लें या पी लिख लें। अब ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर होगा। अब हम वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारे पास ये है। ओके,
इसको कंपोनेंट को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ ऐसे। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये मेरे पास होगा v cos थीटा, ये मेरे पास होगा v sin थीटा कंपोनेंट होगा। अब ये कंपोनेंट इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, इस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दो केसेस हैं जब हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल का फार्मूला यूज़ करते हैं। एक इस केस में जब हमारे पास आर या आर का कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर हो, वी के परपेंडिकुलर हो, इस वी के, और या फिर ये कंपोनेंट जब वी या वी का कोई कंपोनेंट इस आर के परपेंडिकुलर हो, उस केस में हमारे पास ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो अब ये था हमारा इतना सा काम था। अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव किए वाला एल, जो देखें हमारे पास जो जनरल फार्मूला हमारे पास ये है। ओके, तो अब देखें कि अगर इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो इस तरह लिखेंगे साइन थीटा। ओके, तो जब हमारे पास एंगल 90 का होगा, चलो हम साइन को साथ लेकर चलते हैं, और हम जानते हैं जो मेरे पास लीनियर मोमेंटम वो एम वी के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पी की जगह मैंने एम वी लिख लिया। ये है, तो ये एल है, तो इसको मैं लिखूंगा तो एम वी आर साइन थीटा लिखूंगा। ये देखें, अगर हमारे पास वी और आर के दरमियान एंगल 90 का होगा तब हमारे पास ये फार्मूला बेहतर प्रूव होगा, फार्मूला अप्लाई होगा। ओके, डन हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस फार्मूले को हम दो तर्ज में लिखते हैं, एक ये तर्ज है, एक ये तर्ज है हमारे पास। तो यही आज का मेरा टॉपिक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।